हेलो बच्चों, मेटलर्जी हम लोग पढ़ रहे थे। मेटलर्जी या धातुकर्म हम लोग पढ़ रहे थे, इसकी प्रोसेस को समझ रहे थे। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो आपका क्या होता है, मिनरल होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है अयस्क में। ठीक है, उसमें से मैक्सिमम गैंग को, अशुद्धियों को दूर किया जाता है। जो अयस्क है, ओर है, उसका कंसंट्रेशन किया जाता है। कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रण किया जाता है ग्रेविटी सेपरेशन से, मैग्नेटिक सेपरेशन से, एंड फ्रॉथ फ्लोटेशन से, लीचिंग से। ठीक है, तो ये प्रोसेसेस थे जिनसे हमें क्या मिल गया, आपका सांद्रित अयस्क मिल गया या कंसंट्रेटेड ओर मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अब आता है आगे कि जो ये कंसंट्रेटेड ओर है उसको कन्वर्ट किया जाता है मेटेलिक ऑक्साइड में। किसमें? मेटेलिक ऑक्साइड में। ठीक है, इसके लिए दो प्रक्रम है आपके पास, दो प्रक्रम है। पहला है निस्तापन। निस्तापन को कहते हैं हम कैल्सिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में मैक्सिमम टाइम पूछ लिया जाता है कैल्सिनेशन क्या होता है और रोस्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो कैल्सिनेशन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जो आपका अयस्क है, जो आपका अयस्क है, ओर है, इसको हम क्या करेंगे, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको ओर को हम हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप पर गर्म करते हैं। गर्म करने पे इसमें उपस्थित जितनी भी क्या होते हैं, मॉइस्चर होती हैं, वो हट जाती है इससे, और जो अयस्क है आपका वो कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेटेलिक ऑक्साइड में। बस इतना होता है। ठीक है, लेकिन किसमें, इन द एब्सेंसी ऑफ एयर और ऑक्सीजन। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो निस्तापन है या कैल्सिनेशन है वह कौन सी प्रक्रिया है, इसमें अयस्क को गर्म किया जाता है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसके गलनांक से निम्न ताप पर इसको गर्म किया जाता है इन द एब्सेंसी ऑफ एयर, एयर के एब्सेंसी में, और ये जो आपका अयस्क है वो कन्वर्ट हो जाता है मेटेलिक ऑक्साइड में। ठीक है, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिमोनाइट एक अयस्क है, Fe2O3 3H2। ठीक है, किसका अयस्क है, आयरन का अयस्क है लिमोनाइट। तो लिमोनाइट को जब हम इसका कैल्सिनेशन करेंगे तो कैल्सिनेशन में यह Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस 3H2O, ये क्या है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, वाटर ऑफ हाइड्रेशन। तो ये अलग हो गया। ठीक है, तो ये मेटेलिक ऑक्साइड आपको मिल गया। ठीक, नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, बॉक्साइट। जो बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का अयस्क है, फॉर्मूला क्या है, Al2O3 2H2, Al2O3 2H2। ठीक है, तो इसको भी जब हम इसके मेल्टिंग पॉइंट से निम्न ताप पर गर्म करेंगे इन एब्सेंसी ऑफ एयर, वायु की अनुपस्थिति में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Al2O3 मेटेलिक ऑक्साइड में। ठीक है, जिसको कहते हैं एल्यूमिना। ठीक है, एंड ये जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है 2H2O, ये अलग हो जाएगा मॉइस्चर के रूप में। ठीक है, मतलब जो मॉइस्चर है वो अलग हो जाएगी इसमें। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेयर प्रोसेस हमने पढ़ा था, है ना, किसमें, लीचिंग में हमने बेयर प्रोसेस पढ़ा था। वहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना था। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना था AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना था। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी हम क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और ये कन्वर्ट हो जा रहा था आपका, किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, Al2O3 में ये कन्वर्ट हो जा रहा था, एंड प्लस 3H2O। 3H2O जो भी इसमें नमी होगी वो अलग हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिना में। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट ZnCO3। ठीक है, इसका नाम है, क्या नाम होगा, कैलेबाइन। तो ये भी एक अयस्क है जिंक का। इसको भी अगर हम बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट गर्म करते हैं इन एब्सेंसी ऑफ एयर, वायु की अनुपस्थिति में, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में। ठीक है, और प्लस क्या बनाएगा, ये CO2 गैस बनाएगा। क्लियर हो गया। तो ये प्रोसेस है आपकी कैल्सिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी। कैल्सिनेशन में क्या होता है, अयस्क को उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे गर्म किया जाता है वायु की अनुपस्थिति में, और ये कन्वर्ट हो जाता है मेटेलिक ऑक्साइड में। ठीक है, तो ये प्रोसेस है बच्चों आपकी निस्तापन और कैल्सिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें रोस्टिंग। तो नेक्स्ट आता है बच्चों जिसको बोलते हैं हम भर्जन। क्या बोलते हैं, भर्जन या रोस्टिंग।
प्रक्रिया कहलाती है आपकी रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग में भी क्या होगा, इसमें क्या था, इन अब्सेंसी ऑफ एयर, और इसमें होता है इन प्रेजेंसी ऑफ एयर, इन प्रेजेंसी ऑफ, इन एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझने के लिए ये देखो आपका अयस्क है, अयस्क को हम गर्म करते हैं, गर्म कैसे करेंगे, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे गर्म करेंगे इन प्रेजेंसी ऑफ एयर, है ना, तो इन प्रेजेंसी ऑफ एयर लिख दिया हमने, इन प्रेजेंसी ऑफ एयर, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू मेटेलिक ऑक्साइड। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है रोस्टिंग में। कैल्सिनेशन रोस्टिंग में क्या अंतर है, कैल्सिनेशन में इन अब्सेंसी ऑफ एयर, वायु की अनुपस्थिति में, और इसमें क्या हो रहा है, इन प्रेजेंसी ऑफ एयर, इन प्रेजेंसी ऑफ एयर, वायु की अधिकता में या प्रेजेंसी में। ठीक है, और दोनों ही केसेस में ये मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, ओके, तो बच्चों इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तो पहला एग्जाम्पल, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, CuFeS2। ठीक है, CuFeS2। तो कॉपर पाइराइट को अगर हम इन प्रेजेंसी ऑफ एयर क्या करते हैं, हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पहले तो सल्फाइड बनेगा, Cu2S, कॉपर सल्फाइड बनेगा, और आयरन है यहाँ पे तो आयरन सल्फाइड बनाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फाइड बनाएगा, आयरन सल्फाइड बनाएगा, और प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें क्या हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी इसमें बनता है। ठीक है, अब जो ये कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड बना, ठीक, तो ये कॉपर सल्फाइड अब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, किससे, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में तो ये अभिक्रिया हो रही है ना, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक हो गया, और जो आयरन सल्फाइड यहाँ पे बना था, ये आयरन सल्फाइड भी तो किससे अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होना है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, मेटेलिक ऑक्साइड में, तो 2FeO आयरन ऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, SO2 बनेगा, है ना, तो साथ में बनेगा तुम्हारा प्लस SO2, क्या बनेगा, SO2 बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, SO2 एक गैस है तो ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका जो अयस्क था, कॉपर पाइराइट अयस्क था, वो कॉपर पाइराइट किस में कन्वर्ट हो गया, मेटेलिक ऑक्साइड में, क्यूप्रस ऑक्साइड में, और किस में, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में अभिक्रियाएं हो रही हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है भाई, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे जिंक सल्फाइड, सपोज अगर जिंक सल्फाइड है, जिंक ब्लेंड, तो यह भी क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, इन प्रेजेंसी ऑफ ऑक्सीजन, गर्म कर रहे हैं हम जिंक ब्लेंड को या जिंक सल्फाइड को, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सल्फर है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO2 बनाएगा। ठीक है, SO2 बनाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो आपका क्या होगा, अयस्क होगा, जो ओर होगा, जैसे कॉपर पाइराइट है और ये जिंक ब्लेंड है ना, इसको हम क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे इसके गर्म करते हैं इन प्रेजेंसी ऑफ एयर, और ये मेटेलिक ऑक्साइड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, रोस्टिंग की बात कर रहे हैं, भर्जन में। ठीक है, अब रोस्टिंग में एक फ़ायदा और होता है, इन प्रेजेंसी ऑफ ऑक्सीजन जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें उपस्थित जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इसमें उपस्थित जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं। वो भी रिमूव हो जाती हैं कैसे, अगर फास्फोरस की क्या है, इसमें क्या है, अशुद्धि है। तो फास्फोरस की अशुद्धि है तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बना देता है P2O5, जो गैस के रूप में अलग हो जाएगा, जो गैस के रूप में अलग हो जाएगा। ठीक है, गैस के रूप में अलग हो जाएगा। उसी तरह से सपोज आर्सेनिक की अशुद्धि अगर होती है तो ये भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, AS2O3 बना देता है। ठीक, AS2O3 बना देगा। ओके, तो आर्सेनिक फास्फोरस की अशुद्धियां हैं तो ये क्या हो जाएगी,
क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। इसके अलावा मॉइस्चर अगर इसमें है तो रोस्टिंग में भी जब हीट किया जाएगा तो मॉइस्चर इसमें भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, और अगर सल्फर की अशुद्धियाँ इसमें है, ठीक है, सल्फर तो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, SO2 के रूप में। ठीक है, तो देखो रोस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है। कैल्सिनेशन में क्या हो रहा था, कैल्सिनेशन में इन अब्सेंसी ऑफ एयर हम इसको हीट कर रहे थे और इसमें इन प्रेजेंसी ऑफ एयर हीट कर रहे हैं। दोनों ही केसेस में ये मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो बच्चों जो आपने कंसंट्रेटेड और जो था आपका सांद्रित अयस्क था जो आपने प्राप्त किया था इन विधियों से, उसका आप करते हो पहले निस्तापन फिर भर्जन, कैल्सिनेशन रोस्टिंग। कैल्सिनेशन रोस्टिंग हो जाने के बाद मतलब जब ये मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, अब हम इसका क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अलग होना। तो ऑक्सीजन का अलग होना किससे, मेटेलिक ऑक्साइड से। अब ये जो मेटेलिक ऑक्साइड बना है इससे ये ऑक्सीजन को हमने अलग करना है, रिडक्शन करना है, इसका अलग अलग रिएजेंट के थ्रू रिडक्शन करेंगे और हम क्या प्राप्त करेंगे, अब मेटल प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट विधि पे अब हम आते हैं।